सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर कि एसआईआर का पूरा मामला है क्या और ये इतना चर्चा में क्यों है? एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये उनका संवैधानिक आधार है, संवैधानिक अधिकार है कि वोटर लिस्ट को वो अपडेट रखें। अभी तक जो सर्वे हुआ है, जो रिवीजन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग करीब 64 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। ये इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है वो आप तो जानते हैं सर, वो कैसी बॉडी है, उस पर सरकार के समर्थन का आरोप कैसे लग सकता है? मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि भाई राजनीतिक दलों को आपस में ही लड़ना चाहिए, आपस में ही उनका पक्ष, उनका समर्थन, विरोध करना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष तरीके से अपना काम करें। बंगाल से सर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन 3 करोड़ का जो संख्या है उसको वोटर लिस्ट से ये किया गया, उसको सर उसको कैसे देखते? अभी किया नहीं गया है। देखिए बिहार में ऐसा इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर बिहार में स्टार्ट किया है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिग भारत मीडिया और मैं हूँ इस वक्त हाजिर हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे न्यूज़ चैनल के कंसल्टिंग एडिटर आर कुमार सर हैं, जो वर्तमान में आस्था इसके निर्देशक भी हैं। सर से जानेंगे कि बिहार में लगातार कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, विपक्ष जो है गर्मजोशी से उस मुद्दा को विरोध भी कर रही है, उन तमाम चीज़ों के विषय में जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले आपके अपने चैनल में बतौर कंसल्टिंग एडिटर बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन का जो मामला है, वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष लगातार गर्मजोशी से इस मुद्दा को उठा भी रहा है, पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं कि सेशन जो है वो नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर कि एसआईआर का पूरा मामला है क्या और ये इतना चर्चा में क्यों है? देखिए एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये उनका संवैधानिक आधार है, संवैधानिक अधिकार है कि वोटर लिस्ट को वो अपडेट रखें, चाहे वो राज्य विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जब भी, तो उसको अपडेट रखना ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी जून 2025 में। उन्होंने अपने जो भी उनका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, और अब वो 1 तारीख को, जैसा कि सुनने को मिल रहा न्यूज़ है, वो ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है उसको वो जारी कर देंगे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 महीने का वो टाइम दे रहे हैं। मैं फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये मुद्दा है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। 1 तारीख से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का वो जो भी ऑब्जेक्शन है या कोई कंप्लेन है, ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम छूट गया हो, ठीक है, कोई गलत नाम जुड़ गया हो, ये सब बातों के लिए 1 महीने का पूरा विंडो उन्होंने खोल रखा है कि आप जो ये ड्राफ्ट जो पब्लिश कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपना रेज करिए, कंसर्न रेज करिए। तो यहाँ तक ये मुद्दा है। उसके बाद वो फाइनली उसको वोटर लिस्ट को पब्लिश कर देंगे और उसी के आधार पर चुनाव होगा। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो टोटल बिहार में रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 7 करोड़ से ज़्यादा है, इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार ही। अभी तक जो सर्वे हुआ है, जो रिवीजन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग करीब 64 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। तो 64 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटने का पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखिए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये होगा कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा की सीट है। अगर करीब 25,000 पर विधानसभा वोट कम हो जाएंगे, वोटर जो हैं वो हट जाएंगे, 25 × 243 करके देखिए, ठीक है, आपके आसपास के, इतने के आसपास के आ जाएगा ये आंकड़ा। कुछ हो सकता है कुछ क्षेत्रों में कम हो, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा हो। और बिहार में एक मैंने देखा, एक मांझी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको मैंने देखा, तो मैंने देखा कि जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको टोटल 30,000 के आसपास वोट आता है और 4-5 हज़ार के वोट से वो चुनाव जीत हार होता है। तो अब सोच के देखिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये अंदेशा है कि ये जो एसआईआर हो रहा है और इतनी भारी संख्या में अगर वोटर का नाम डिलीट किया जाएगा, तो इससे पर विधानसभा अगर 25,000, तो इससे उनका जो प्रोस्पेक्ट है जीतने का जो संभावना है वो संभावना कम हो सकती है। उनका आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के प्रभाव में है और सरकार के प्रभाव में वो ऐसा कर रहे हैं और वो जानबूझ। इसके पीछे एक और उनकी आशंका ये है कि इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है वो आप तो जानते हैं सर, वो कैसी बॉडी है, उस पर सरकार के
समर्थन का आरोप कैसे लग सकता है? नहीं, बिल्कुल ये मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि भाई राजनीतिक दलों को आपस में ही लड़ना चाहिए, आपस में ही उनका पक्ष, उनका समर्थन, विरोध करना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष तरीके से अपना काम करें। कोई सॉलिड अगर आपके पास प्रूफ है, जैसे कि इसी में SIR में ही देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हम मान लीजिए 15 चूँकि जो नाम हट रहे, 64 लाख जो नाम हट रहे हैं उसके भी कई कैटेगरी है। आप देखिए उसमें, चूँकि इस 2003 में लास्ट इस जो SIR हुआ है, 2003 के बाद भारी संख्या में लोगों का डेथ हुआ है। जिनका डेथ हो गया उनका नाम नहीं हटा। बिहार आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पे वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेशन भी जो माइग्रेट करके चले गए और दूसरे जगह उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम ले लिया और अभी भी उनका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। ऐसे तीसरा, थर्ड जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है कि अवैध जो घुसपैठिए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया में 2 तरह के घुसपैठिए बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक बांग्लादेश से और दूसरे रोहिंग्या। तो ऐसे लोगों का नाम भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आधार बनाना, आधार कार्ड और ये सब चीज़ें बड़ी सामान्य हो गई हैं, तो ऐसे बॉर्डर एरियाज में कहा जा रहा है कि भारी संख्या में जो वोटर लिस्ट हैं उनकी संख्या में 100% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है पिछले सालों में। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों को इस बात की भी आशंका है कि ऐसे लोगों का नाम हटाने के साथ साथ जेन्युइन लोगों का भी नाम हटा दिया जाएगा और इससे उनका पॉलिटिकल, इसका एक और बिहार में तो जो है सो है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बंगाल से सर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन 3 करोड़ का जो संख्या है उसको वोटर लिस्ट से ये किया गया। उसको कैसे देखते हैं? अभी किया नहीं गया है। देखिए बिहार में ऐसा इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, तो इलेक्शन कमीशन ने SIR बिहार में स्टार्ट किया है। आप देख रहे होंगे कि मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, संसद का, लोकसभा राज्यसभा का, तो उसमें देखे होंगे पहला सप्ताह पूरी तरह से, शुरू में थोड़े दिन इन्होंने मांग किया ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के, जब वो सेटल हो गया तो पूरे सप्ताह संसद का बैठक नहीं हुआ है SIR को लेकर के। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखते होंगे कि बीच बीच में SIR का भूत बाहर निकलते रहता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ड्राफ्ट जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करने पर रोक लगाने से मना कर दिया। बड़े बड़े वकील खड़े हुए SIR को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि CI जो कुछ भी कर रहा है उसको करने दें, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी पब्लिश करें। अगर मास लेवल पे नाम कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज कोई अगर ग्रॉस एरर नहीं आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाना चाहिए। मुद्दा विपक्ष के साथ ये इसमें आ रहा है कि ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा SIR, ये बंगाल भी जाएगा, ये असम भी जाएगा, ये अन्य राज्यों में भी जाएगा। और आप सीनियर पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा तो ज़रूर है, विशेषकर जो सीमावर्ती ज़िले हैं या अन्य स्थानों पर, देश के अन्य भागों में भी। तो ऐसी स्थिति में SIR ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। और SIR होता है तो निश्चित रूप से और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन तमाम छोटी बड़ी खबरों को मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विश्राम। कैमरा पर्सन युधिष्ठिर के साथ रवि सिंह, बिग भारत मीडिया, दिल्ली।